Welcome to Dear Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है फ्रेंड, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कूलाम का नियम क्या है। ठीक है भैया, तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं कूलाम का नियम। ये आप परिभाषा पे मत जाना, बहुत आसान है। पहले आप इसके चित्र को समझो, कूलाम का नियम क्या चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेश है। ठीक है, क्या है, कोई एक क्यों आवेश है। यहाँ पर हम कुछ दूरी पर एक और क्यों आवेश ले लेते हैं। इसके बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए, हम इसके बीच की दूरी r ले लेते हैं। ठीक है भैया, तो कूलाम के नियम यही कहता है। देखिए आवेश है तो आवेश के बीच क्या होता है, यदि दो विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण बल लगता है। यदि दो सेम आवेश है, दोनों प्लस प्लस आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, ये आपका क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। क्या मैंने बोला भैया, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जो आपका बल है, बल कूलाम के नियम के अनुसार जो होता है भैया, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, कभी आकर्षण बल लगेगा प्लस होगा तो प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि जो विपरीत हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि आवेशों के गुणनफल के, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल कर देंगे तो Q1 एंड Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो आपका बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r का स्क्वायर। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए कूलाम का नियम यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या हो रहा है भैया, अनुक्रमानुपाती, और दो बिंदु के बीच की दूरी यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में यहाँ से हम लोग इसका सूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका हम देखिए जो चीज़ हमने बताया वही यहाँ पर लिखा गया है। क्या मैंने बताया भैया, कूलाम के नियम के अनुसार, आप पढ़ लेना आएंगे, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम का नियम है। ठीक है, तो ऐसे हम ब्लैक पेन से देख लेते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और आपको दूसरे में क्या बोला है कि तथा दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए यहाँ पर पल हमारा दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक साथ लिख देंगे दोनों को। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि बीच का जो प्रोपोर्शनल का साइन है, समानुपाती का, वो यदि हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, एक क्या लगेगा यहाँ पर, कांस्टेंट हम यहाँ पर k लगा देते हैं। F इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर। और जो भैया k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू आप लोग को यहाँ पर देखिए, k का मान क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट का मान होता है। तो यहाँ पर रख दो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और यही आपका क्या है, कूलाम के नियम का फॉर्मूला या फिर बोलो आप सूत्र है। ठीक है,
और जो ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है भैया 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये आपको एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान होता है कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप लोग को इसका मान पता चल गया। इसका मान तो आपको जानते हो पूरे का वैल्यू कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है फ्रेंड, तो यही आपका कूलम का नियम है, बहुत ही आसान है। ठीक है भैया, तो आप लोग देख लो इसको। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। इस चैप्टर से हम न्यूमेरिकल्स को भी ला दिए, हम नहीं देखो तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। इस चैप्टर के हम डेरिवेशन को भी लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।